अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि माशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैरियत के साथ रखे। तो जी आज मैं जा रही थी पैक्चिस मॉल। तो मैंने कहा कि पैक्चिस मॉल को आपके साथ शेयर करूं कि वहाँ पे कितना कुछ शॉपिंग के लिए होता है, कितना कुछ इंजॉयमेंट के लिए होता है। तो ये जी हम पहुँच के पैक्चिस मॉल, ये इसका ओवरव्यू ये देखें। माशाल्लाह बहुत बड़े एरिया पे बना हुआ है। ऐसे खुला सा माहौल देख के तो बंदा वैसे ही खुश हो जाता है। असल में ना हम छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे एरिया में, छोटे छोटे बाज़ारों के, छोटे छोटे मार्केट के आदी हैं। मॉल तो खैर हमारे हैं ही नहीं, छोटी छोटी मार्केट के आदी हैं। तो देख के, इस बड़े मॉल को देख के तो बड़ा दिल खुश हुआ। ये जी हम जा रहे थे एस्केलेटर पे, यानी कि इलेक्ट्रिक स्टेयर्स पे। वैसे स्टेयर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जितनी ये 3-4 इसकी वो जो हैं इसके मॉल के मंजिलें हैं, तो बंदा वैसे थक जाता है। तो एस्केलेटर पे हम लोग जा रहे हैं। ये देखें जी, आपको पीछे से भी सारा वो नज़र आ रहा है पैक्चिस मॉल। ये नीचे भी सारी जो इनके हैं शॉप्स वगैरह, और ऊपर भी। अच्छा, ये बड़ा मज़े का काम था, वैसे स्टेयर्स नहीं थी। और वो जो वैसे स्टेयर्स होती है उस पे पाँव रखते हुए बड़ा डर सा लगता है। खैर अब तो आदी हो गए हैं, 2 4 6 8 दफ़ा गए आए हैं, तो अब थोड़ा सा आदी हो गए हैं। ये देखें जी, ये सारा आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाती जा रही हूँ। जो शॉप्स थी यहाँ पे, बड़ी मज़े मज़े की शॉप्स। अभी हमने और ऊपर जाना था, ये वही वाली स्टेयर्स आ गई जिसका मैं कह रही थी कि इस पे पाँव रखते हुए थोड़ा सा डर लगता है। ये देखें जी, सेल 50% ऑफ सेल लगी हुई है। बोरजान पे भी 50% और 30% सेल लगी हुई है। यहाँ ये बड़ा मज़े का काम है कि आप एक ही जगह पे आओ, एक ही मॉल पे आओ, और ढेर सारे ऑफ आप देख सको, ढेर सारी सेल्स आप देख सको। खाने के लिए भी आपको अलग से नहीं जाना पड़ेगा, कपड़ों के लिए अलग नहीं जाना पड़ेगा, बच्चों के टॉयज़ के लिए अलग नहीं जाना पड़ेगा। बच्चों की फ़न फैक्ट्री बनी हुई है, यानी खिलौने वगैरह वहाँ पे बच्चे सारे खेल सकते हैं। माइंड डिस्टर्ब नहीं होती, इजी होके शॉपिंग कर लेती हैं। बच्चे अपने ध्यान लगे रहते हैं, खेल कूद में लगे रहते हैं, और माएँ जो हैं वो अपने क्रेज़ में पागल हो जाती हैं, तो बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते। यहाँ पे आके फ़न फैक्ट्री में बच्चे ज़रा मौज मस्ती कर लेते हैं। मुख्तलिफ़ तरह की सेल लगी हुई थी, हर ब्रांड पे सेल थी। अब वैसे भी दिसंबर, जनवरी और जो फ़ेब का जो टाइम होता है ना, इसमें बड़ी ज़्यादा सेल्स होती हैं। किसी पे 50%, किसी पे 30%, किसी पे 40%। तो ये मेरा तो मशवरा ये है कि बंदा लाहौर अगर शॉपिंग के लिए आए ना, तो एक ही जगह पे सारी शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर सकता है। वो बेशक बच्चों की हो, वो बड़ों की हो, वो कपड़ों की हो, वो जूतों की हो, वो ज्वेलरी की हो, वो मेकअप की हो, वो जिस चीज़ से भी रिलेवेंट हो। तो यहाँ खाने के लिए भी बड़ा अच्छा सेटअप था। मतलब कहीं और जाने, अलग से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। खाना शाना भी हमने यहीं पे फिर खाया। ये देखें जी सेल, ये 30% किस पे लगी है, 50% भी लगी हुई है, और बड़ी मज़े मज़े की सेलें देख के तो वैसे ही जो वो फीमेल हैं उनका दिल डोल जाता है कि जी वो सेल लें। वैसे भी ये बहुत अच्छी बात है। सलीका शौर ख़वातीन जो होती हैं वो इसी तरह मियाना रवि से काम करती हैं, और इसी तरह कफ़ायत शारी से काम करती है। जब सीज़न ऑफ होता है, मेरी मदर भी इस तरह करती थी। जब सीज़न ऑफ होता था तो तब कपड़े शपड़े लेके तो रख लेती थी। नेक्स्ट सीज़न जब स्टार्ट होता था तो वही कपड़े हम स्टार्ट सीज़न में जो है वो बना लेते थे। तो बड़ी अच्छी बात है, ये करना चाहिए हमें। इन ऑफ़र से जो है वो फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, इस तरह के मॉल्स में आने का ना एक सबसे बड़े फ़ायदे पता है क्या है? एक तो हमारे साथ जो बच्चे होते हैं ना, जब हम फैमिली के साथ आते हैं, तो बच्चों के इंजॉयमेंट के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारा कुछ यहाँ कुछ होता है। ये देखें, गाड़ियाँ हैं, ये रेंटेड हैं। बच्चे आराम से यहाँ पे अपना खेल कूद लेते हैं। बच्चों के जो बाप हैं वो उन्हें यहाँ इंटरटेन करवा सकते हैं। हमारे पास टाइम हो तो हम भी करवा सकते हैं। बाकी जो है ये देखें जी, अब हम भूख लग रही थी तो सोचा कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। बहुत हैवी खाने का तो टाइम भी नहीं था और फिर जी हमने यहाँ पे बैठ के जो है वो बर्गर ऑर्डर किया। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि कौन सा बर्गर मंगवाऊँ। मैंने पहले तो नहीं टेस्ट किया हुआ था यहाँ पे, फ़र्स्ट टाइम अभी मैं बर्गर टेस्ट करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि जी पहले दाएं बाएं देखें लोग क्या खा रहे हैं, किस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। तो फिर मैंने ये बशर बर्गर जो है वो ऑर्डर कर दिया। बर्गर हमारे सामने था, और बड़ी मज़े की बात ये थी कि उन्होंने उसको ना बड़ा अच्छा उसमें फॉइल पेपर में पैक था। मीन्स के आपके पास आने तक भी वो जो है ना, आपका जो भी खाने की अशिया है वो ठंडी नहीं होती। खैर हमने
बर्गर खाया। बर्गर खाने के बाद जी अब हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। शॉपिंग करने के बाद इरादा तो यही था कि वापस आएँ। अच्छा, मैं फ़ायदे गिनवा रही थी कि मॉल पे जाने के फ़ायदे क्या हैं। एक तो हमारे बच्चों की इंटरटेनमेंट के लिए सामान बहुत अच्छा होता है। दूसरा, हमारे टाइम की बड़ी बचत हो जाती है। हम एक ही जगह पे बहुत सारी शॉपिंग, मुख्तलिफ़ तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। मेकअप लेना हो या फिर कपड़ों की शॉपिंग हो, जूतों की हो, जो सीज़नल जर्सियाँ, जूते, जो भी कुछ है वो सारी, ये देखें, ये मेकअप का सारा सामान, ये सारी चीज़ें हमें एक जगह पे मिल जाती हैं। टाइम की बचत हो जाती है। और फिर इस तरह बड़े मॉल्स पे जो सेल्स है ना, वो बड़ी अच्छी लगी होती हैं। अच्छी अच्छी ब्रांड पे सेल लगी होती है और बड़ी अच्छी सेल लगी होती हैं। 50% ऑफ, 30%, 40%, इस तरह बड़ी मज़े की जो सेल्स है ना, उससे हम जो है वो इस्तेफ़ादा हो सकते हैं। खैर, जो कुछ हमने लेना था वो लिया। शॉपिंग वगैरह मैंने आपसे शेयर नहीं की क्योंकि मैं फिर बिज़ी थी शॉपिंग में, चीज़ें वगैरह देख रही थी, तो फिर मोबाइल को कैरी करना ज़रा मुश्किल था। तो खैर, अब वापसी का रास्ता हमने लेना था। ये जी वापसी पे भी मैं आपको दिखाती जाऊँ। ये इस तरह की जगहों को देख के ना, नफीस सी जगहों को देख के दिल वैसे ही खुश हो जाता है। और जब बंदा मेंटली तौर पे खुश और फ्रेश होता है ना, फिर शॉपिंग करने का भी मज़ा आता है, फिर खाना खाने का भी मज़ा आता है, फिर फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इंजॉय करने का भी मज़ा आता है। जो खींचातानी, अफरा तफरी, रशी एरिया जो होता है ना, उस रश वाले एरिया में यकीन करें कि कुछ शॉपिंग करने को भी दिल नहीं करता। अगर हम कर भी लेते हैं ना, तो वो ज़हनी उकताहट, वो परेशानी, वो झंझलाहट, इन चीज़ों से बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा थक जाता है। इस तरह के मॉल्स में जब हम शॉपिंग करते हैं ना, तो हम मेंटली तौर पे इतने फ्रेश हो जाते हैं कि घर आके भी हम थकावट फ़ील नहीं करते। और थकावट आपको होती तब है जब आप ज़हनी तौर पे टायर्ड होते हैं। जब आप ज़हनी तौर पे थक, ये देखिए, ये ग्रीनरी और ये कलरफुल शॉप्स, ये लाइट्स, ये नफीस सा एरिया, इन सारी चीज़ों को देख के दिल खाम खा जो है ना वो फ्रेश हो जाता है। और ना थका देने वाली इनकी एस्केलेटर्स, इनकी जो इलेक्ट्रिक स्टेयर्स हैं, इससे भी बंदा ये कि थकावट जो है ना वो बिल्कुल नहीं होती। तो मेरा तो मशवरा ये है कि जब बंदा शॉपिंग करे तो किसी अच्छे मॉल से करे। ज़हनी तौर पे भी फ्रेशमेंट, इंजॉयमेंट, बचत, टाइम की बचत, और ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी लाइफ में हमारे साथ साथ चलती हैं। झंझलाहट, थकावट से बंदा इतना अपसेट हो जाता है कि घर आके भी बच्चों पे चीखना चिल्लाना, एक तो सफ़र की थकावट और फिर ये सारी चीज़ें। और इस जगह पे तो बंदा ना भी कुछ ख़रीदे ना, तो जस्ट हम इंजॉय करने के लिए आ जाए ना, फिरने फिराने के लिए, हल्का फुल्का कोई बर्गर खा लिया, कोई चाय ले ली, कोई कॉफ़ी ले ली, इस तरह की चीज़ों से भी जो बंदा वो फ्रेश हो जाता है। तो खैर, अब हम वापस आ गए थे। कुछ सामान गाड़ी में मैंने रखा हुआ था, वो भी लेना था, और मेरी सिस्टर आ रही थी मुझे लेने के लिए। तो अब मैंने उसके साथ जो है वो बाकी का सफ़र उसके साथ इंजॉय करना था। और मेरा मूड यही था कि मैं अपने डायरेक्ट जो है, मेरे बच्चे भी मेरे मैके आए हुए थे, नानों को मिलने आए हुए थे, तो मेरा यही प्लान था कि मैं उन बच्चों के साथ जो है वो डायरेक्ट अपनी मैके में आऊँ। तो मेरे लिए तो 2-3 इंजॉयमेंट वाला हिसाब हो गया कि हम जो हैं वो रास्ते में भी रास्ते में भी इंजॉय करते हुए आना था। वैसे भी मेरी तो नेचर यही है कि मैं कोई अच्छा इवेंट देख लूँ, कोई अच्छा मतलब मंज़र देख लूँ, तो मैं ज़हनी तौर पे फ्रेश हो जाती हूँ। ये जनाब, अब हम पैक्टिस मॉल से बाहर आ रहे हैं। इसके बाद मैंने जाना है सिस्टर के पास, और फिर हमने कसूर वाली साइड से मीन्स के अपने घर वाली तरफ चले जाना है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।